हे गाइस फायनली नवीन दिवस नवीन ब्लॉग. आता वाजले आहेत 8:30 आणि आम्ही निघालो आहे 4 चिनार ना. सो त्याला 1 तास लागणार आहे पोचायला आणि आम्ही दाल लेकमध्ये. सो फायनली आपण 4 चिनार इथे पोचलेलो आहे. हे 4 झाडं असतात. 1 2 तिसरं आणि हे चौथं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आवाज ऐसा चाहिए नहीं तो 6 दिन लास्ट तक आप ऐसे हो जाएंगे. ऐसे नहीं ऐसे ही चाहिए. ओके वीणावल ग्रुप अभी हम आए हुए हैं 4 चिनार आइलैंड. इस जगह पर डल लेक में ये 4 चिनार आइलैंड, इसे मुगल कालीन इतिहास है. जहांगीर राजा बादशाह जहांगीर इन्होंने इसे गोल्ड देकर खरीदा था, इसलिए इसे गोल्डन आइलैंड भी कहा जाता है. ये खरीदा था उनकी जो बेगम थी मुमताज बेगम, उनके लिए उन्होंने नूरजहां उनके लिए उन्होंने खरीदा था. और जब भी ये जो मुगल राजा थे या रानियाँ होती थी, ये घूमने के लिए यहाँ पर कश्मीर की वादियों में हमेशा आया करते थे. और जब भी यहाँ पर आते थे और इन दोनों में जब भी मनमुटाव होता था, तो जो नूरजहां है वो यहाँ पर आती थी और उसे मनाने के लिए जहांगीर बादशाह उसके पीछे पीछे शिकारा चलाते हुए यहाँ पर आते थे. हम लोगों को पहले भेजना था, इनको बाद में भेजना. और आने के बाद वीणावल ग्रुप यहाँ पर उनका मनमुटाव था, वो निकल जाता था. तो वहाँ पर ये चिनार, ये आपको जो चारों जगह पर ये 4 चिनार आइलैंड भी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे चारों कोने पर चिनार के वृक्ष है, ये जो ईरान से मंगाए गए थे. अभी ये जो यहाँ पे जितने भी चिनार के झाड़ जो है ये अभी नए हैं. जो पुराने झाड़ थे वो खराब हो गए और टूट गए, तो उसके लिए फिर यहाँ पर ये नए झाड़ लगाए गए. न्यू प्लांटेशंस यहाँ पे किए गए चिनार के. अगर आपको पुराने पेड़ यहाँ पर देखना चाहते हो तो हम जब भी शालीमार गार्डन जाएंगे तो वहाँ पे जो चिनार के झाड़ है, पेड़ है, वो करीबन 300 से 400 साल पुराने हैं. वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे. ये चिनार, इसका नाम क्यों गिरा? चिनार का मतलब होता है आग. जब भी विंटर सीजन होता है, इसके पतझड़ का जो मौसम होता है, इसके जो पत्ते हैं नीचे गिरते हैं, तो ये पूरे लाल कलर के होते हैं, ऑरेंज. तो ऐसा लगता है कि इसमें आग फैली है, तो इसलिए इसे चिनार कहा जाता है. ये चिनार के जो झाड़ है ये बहुत बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन छोड़ता है. और ऑक्सीजन छोड़ने की वजह से ऐसे यहाँ पर कहा जाता है कि किसी दमे का पेशेंट यहाँ पर इसके नीचे कुछ दिन यहाँ पे रखा जाए तो उनका दमा ये ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं. तो वीणावल ग्रुप और इसे ये जो चिनार के वृक्ष जिस जगह पर उगते हैं आते हैं उस जगह पर ये वो जगह सरकारी हो जाती है. इसे काटा नहीं जाता है. इसे काटना मतलब उसके ऊपर मर्डर केस हो जाता है. इसे काटा नहीं जा सकता है. वो एक बार खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया. जैसे हमारे यहाँ पे पीपल का झाड़ होता है, खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, उसे काटा नहीं जाता है. वैसे ही चिनार के झाड़ को काटा नहीं जाता है. ओके, ये 4 चिनार आइलैंड, चारों जगह पे 4 पेड़ है. आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा ये डल लेक है. ये डल लेक का जो एरिया है करीबन पुराने काल में करीबन 30 किलोमीटर्स का एरिया, 30 किलोमीटर्स का एरिया बहुत बड़ा है ये डल लेक. अभी ये सिकुड़ गया है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर बीच में आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी दिखाई देंगे, हाउस बोट्स वगैरह है. तो पुराने काल में जैसे डल लेक बड़ा था, अभी उसका साइज अभी छोटा हो चुका है. इस यहाँ पर आपके पीछे अगर आप देखोगे तो ये पीछे महादेव रेंजेस है और यहाँ पर जाबरवन रेंजेस है. और आपके सामने अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक आपको किला दिखाई देगा जिसका नाम है अकबर फोर्ट,
इसे हरी फूड नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विनावल ग्रुप अगर आपके पीछे आप दिखाई देगा आपको, ये होटल्स आपको दिखाई देंगे। एक स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर में, ये गवर्नमेंट होटल है सेंटोर, इसे यहाँ पर लोकल भाषा में संतूर नाम से भी जाना जाता है। बड़े बड़े जो लीडर्स आते हैं या कुछ भी डेलीगेशंस आते हैं तो उनको यहीं पर रुकाया जाता है। यहाँ पर पूरे कश्मीर में 3 ही 5 स्टार होटल है, 3 5 स्टार, 2 5 स्टार होटल श्रीनगर में, 1 5 स्टार होटल गुलमर्ग में। यहाँ पर 2 5 स्टार होटल है, ताज, विवांता और ललित। और गुलमर्ग में जो है वो खैबर, होटल खैबर, से 3 5 स्टार होटल है। यहाँ पर ऊपर के साइड में होटल आपको दिखाई देगा रेड कलर में, वो ताज है। विवांता सी रेंजेस में है, आपको यहाँ से दिखाई नहीं देगा। शिकारा में देखा है, शिकारा शिकारा में आने का टाइम में ताज देखा। हाँ, ताज दिखाई देगा। तो अभी विनावल ग्रुप हम यहाँ पर हमारी स्पीड बोट राइड रहेगी। उस स्पीड बोट नॉर्मल होती है, हम उसके अंदर करीबन 15 जन उसमें बैठते हैं और फिर एक छोटा सा राउंड इस डल लेक में वो लेते हैं। बाद में यहाँ की स्पेशल टी हम यहाँ पे सर्व करते हैं, कावा टी। ये अलग अलग मिश्रण होते हैं, दालचीनी वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, केसर, इनको पानी में उबाला जाता है, वो आपको सर्व किया जाता है। और फिर आप यहाँ पे हम एक ग्रुप फोटो भी साथ में लेंगे। ओके, थैंक यू। काश्मीरला येऊन कावा टी ट्राय करणं इज द बेस्ट थिंग. सो फायनली आता आपण जातो स्पीड बोट राईडला. इकडून तिकडे बोटमध्ये इतकी जायची सवय झाली आहे. नाव वी आर यूज टू इट. काश्मीरमधले नाखवा आहे ते. वरती जो रस्ता आहे अकबर फोर्ट आहे ना. फ्लोटिंग आहे. मस्त एक्सपिरियन्स आहे. पाण्याच्या वरनं जातोय. हो, अजिबात नाही. फक्त फिल्म्स मध्ये बघितलंय बस. माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड. सगळं ब्लॉग मध्ये येणार आहे बघा. ये रास्ता ही ब्लॉक हो गया. आ गया बीच में. करेक्ट. व्हेजिटेबल पालेभाज्या आहेत ना. हो, है ना. पालेभाज्या. पाण्यावर बनवलेलं आहे ना घर वगैरे, दुकानं. फ्लोटिंग मार्केट. पूर्ण एरिया काश्मीर फ्लोटिंग मार्केटचा आहे. ड्रेस खरेदी करणं चालू. एक मध्ये 3 कप. मला नको. तुला घ्यायचंय. काम ना सर, रोज रोज जाएगा शिकारे में घूमने. हाँ बेटा देखो कैसा है गुलबदन. टेस्ट मस्त आहे. त्या पर्वतावर शंकराचं मंदिर तिथे जायचं आहे ना. काय काय नवीन सापडेल ते कमी आहे. न्यूझीलंड ते गेलं. न्यूझीलंड नाव आहे. वा, ते बरं असं नाही एका बोटीतनं दुसऱ्या बोटीत जायचं. तिचे फोटोज काढलेले ते सुद्धा आलेले. मटक्यावर बघ आहे तिरंगी झेंडा. तिरंगी झेंडा, बरोबर. पहिला मग मी तर फुल वाटतोय. या बत्रा या हॉटेलमध्ये लंचसाठी आलेलो. चला बघू आता.
मस्त वाटेल ना. विचार करून आलेलो की थंडी असेल, पण काय ना 30 डिग्री टेम्परेचर आहे आणि हुडीमध्ये इतकं गरम होत आहे. माय गॉड, सिरियसली. आता पण कुठेतरी चाललंय, पण माहित नाही कुठे चाललंय. बघ ना काय फोटो मान नाही हां हे बघ किती मोठं मंदिर. मस्त. रुइंस है यहाँ पर, अवंतीपुर रुइंस. इसके बारे में हमें यहाँ पे गाइड है, वो जानकारी देंगे. और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी चाय कॉफ़ी भी रहेगी. आपको तो चाय कौन लेगा, चाय कौन पिएगा? 1 2 3 4. कॉफ़ी, कॉफी कॉफी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम. वो बैठी थी और कुछ ऑप्शन दे तो मैं हाथ ऊपर करूं. ओके. ये यहाँ पर गाइड है, ये यहाँ पे आपको जानकारी देंगे. सर हमारे तरफ से सबको नमस्कार. नमस्ते. जिस जगह पे आप आए हैं इस जगह का नाम है अवंतीपुर, जो कश्मीर का कैपिटल रहा था 1200 साल पहले. अवंतीपुर जो आजकल कैपिटल श्रीनगर है, मुगल के दौर में श्रीनगर कैपिटल बन गया. किंग अवंतीवर्मन उड़ीसा से आए थे, उत्तरा डायनेस्टी, जिन्होंने पहली राजधानी यहाँ पे बसवाई थी 8855 9th सेंचुरी में. शहर बसवाने उन्होंने कुछ मंदिर बनवाया था. उसमें से ये एक विष्णु भगवान के नाम पर आधा किलोमीटर इससे छोटा सा मंदिर पीछे छोड़ कर आए हैं, शिव जी के नाम. फिर इसी के मुताबिक 500 साल तक ये अच्छी कंडीशन में रहा था. 500 साल के बाद 14th सेंचुरी में रेल क्या हुआ था, बुद्ध सिकंदर आ गया था अफगान से. उन्होंने कहीं कहीं जगह हमला करवाया. हमले के कारण ये तोड़ फोड़ हुई. उसके बाद भूकंप भी आ गया था, फ्लड भी आ गया था. फ्लड के कारण पूरा सिटी दब गया. उस लेवल तक ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ था. इसकी गेट के ऊपर हिस्सी दिखाई दे रहा था जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का पीरियड था. उसमें 1913 से लेकर 1924 तक एक्सकीवेट करके निकाला था. उसमें दयाराम साहनी सिंधी और अखिलदास बैनर्जी आर्कोलॉजिकल इंजीनियर रहा था, जिन्होंने ये एक्सकीवेट करके निकाला. और सर इसमें अंदर 5 मंदिर बना हुआ है. 5 के नाम से लोग जाने जाते हैं 5 पांडव. और बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, बताते हैं 5 पांडवों का महल है. ये सर पंचदाना टेम्पल. पांडव लोग कश्मीर आया नहीं, वो हिमाचल तक आ गए थे. 5000 साल पहले था. हाँ खेलोगे ना. आप पहलगांव से ऊपर जाएंगे, चंद्रवाड़ी जाएंगे, वहाँ केव मिलेंगे. वो कोई बताएंगे ये पांडव का केव है, उनको मना करें. वहाँ कोई पंडित उसमें शिव जी का पूजा कर रहे थे. अगर आप केव में भी जाएंगे बिना डर के जाओ किसी केव में, कोई खतरा नहीं रहता है. या तो मंदिर होगा या तो शिवलिंग होगा. पांडव हिमाचल से ही वापस चला गया, वो 5000 साल पहले था. और यहाँ किंग अवंतीवर्मन उड़ीसा से आए थे, जिन्होंने पहली राजधानी बसवाई थी 8855. और 88 तक उन्होंने 28 सालों में ये मंदिर बनाया. इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बना हुआ था 69. और जिसमें 69 पुजारी पूजा करते थे. जो पूजा का पानी वो बाहर निकलता था लिवर जैनिंग के लिए. एक साइड से अंदर पानी जाता था, दूसरे साइड से निकल जाता था. और ये जहलम के किनारे पर मंदिर बना हुआ था, जो फ्लड के कारण पीछे चला गया. उस साइड हो गया लिवर जैनिंग, जो 1200 साल पहले ग्राउंड लेवल नीचे वाला था जिसमें मंदिर बना हुआ. और आज भी जो 12 किलोमीटर तक शहर राजधानी और भी मंदिर मिल सकता है. पूरा सिटी दबा हुआ है इसी लेवल. उसमें से यही 2-4 मंदिर निकाला गया था ब्रिटिश पीरियड. और सर खुदाई के दौरान यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ मिली, जो सर मेन सिल्वर की मिली, चांदी की 1.5 फुट की मूर्ति वो रखा है लंदन म्यूजियम में. क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का पीरियड था, उन्होंने जगह जगह एक्सकैवेशन का काम किया था, वो अपने साथ लेके गया. जो बाकी इन मंदिरों में मिला था 69 मूर्तियाँ, वो श्रीनगर ओल्ड सेक्रेट के साथ में बना है गद्दादर मंदिर, उसमें रखा गया. और 3 मूर्ति रखा है श्रीनगर लाल चौक के बगल में ही आता है म्यूजियम, SPS म्यूजियम, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम. 3 मूर्ति रखा है लोगों को दिखाने के लिए. लगा हुआ है और भी कुछ आइटम मिला था, वो भी उसी म्यूजियम में रखा गया है. और उसी राजा के नाम से नाम दिया गया इस इलाके का अवंतीपुर, राजा अवंतीवर्मन के नाम.
पाहिजे तर भावांसारखं पॅनो काढताना राईट साईडमधनं लेफ्ट साईड होईपर्यंत मास्कच काढून टाकला. ॲपल व्हॅली. अपन जून जुलाई में इन जो झाड़ होते हैं इन पे फूल खिलते हैं, वाइट कलर के फूल, और फिर उस फूलों में से ही सफरचंद आते हैं. ये अभी इसका ये जो सफरचंद है अभी निकलने का टाइम हो गया है. अभी ये सब निकल देंगे और ये मार्केट में चले जाएंगे. मोस्टली जो कश्मीरी एप्पल जो होते हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं. हमारे यहाँ पे भी कुछ आता है लेकिन वो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा डाउन होता है. मोस्टली कश्मीरी एप्पल ये बाहर एक्सपोर्ट होता है. इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं. डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं. नहीं, ये ग्रीन एप्पल में डिलीशियस है, अमेरिकन डिलीशियस, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं. तो बिनावल ग्रुप आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो. फिर हम यहाँ पर एप्पल का जूस भी हम आपको सर्व करेंगे. आपको यहाँ पर एप्पल के अचार भी अगर आपको चाहिए तो आप अचार भी ले सकते हो अलग अलग प्रकार के. और आपको अगर वहाँ पे शॉपिंग करनी है आपको शॉपिंग कर सकते हो. वॉशरूम किस साइड में है वॉशरूम. और बिनावल ग्रुप ॲपल व्हॅलीमध्ये इथे काय ॲपलची लोणची पण मिळतात ना. वाव, लोटचं बघूया ना यार. ॲपलचं लोणचं आणि एखादा आपला ॲपल ज्यूस यश इकडचं खास आहे. आपलं नवीन प्रॉडक्ट असेल काहीतरी. ॲपलचं लोणचं टेस्ट करतात आता. नहीं मैं कसं यस सर मुझे 500 रुपये दियो मैं ड्राई है 500 रुपये. वेरी गुड. रुको मैं कराता हूँ. चलो. चिरकुट कोण बोलतो माहिती. मेरे पैसे कम दे रहे हो. ओहो, आज सकाळीच सीन झाला. चांगलेले म्हणजे काश्मीरी ड्रेस पूर्ण मध्ये. वेगळीच वाटते ना. हो थँक्यू. बट काश्मीरी ड्रेसमध्ये फोटोज काढायची बिलकुल इच्छा नव्हती. बट ॲट द एंड करून घेतलंच त्याने माझ्याकडनं. ब्रँड अँबॅसेडर करतील. हो ॲक्च्युली सगळे गुड्या करून पहिले मलाच पुढे करत होते. अरे यार दॅट वॉज सो बॅड. सो 21 तारीख आम्ही श्रीनगरमधून पहलगामला आलो आणि आम्ही पहलगामला येताना केसर फॅक्टरी आणि ॲपल व्हॅलीसुद्धा बघितली. सो आत्ता 7:30 झालेत आणि आम्ही आमच्या हॉटेल माउंट व्ह्यूवर आलो. सो त्याचे काही व्ह्यूज वगैरे असतील किंवा लॉनचे फोटोज वगैरे तर ते मी नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये टाकेन. अँड आजच्यासाठी एवढंच. डोंट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब द व्हिडिओ. बाय.